ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर न्यू सिर चक्र शुरू होगा। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुखधाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। बाबा कहते, जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन, फिर औरों को भी पावन बनाते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं, हाथ पकड़ लो, क्योंकि विश्व सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें सुख से मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक, इनका नाम ही है मृत्युलोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी, जो पक्के भगत होंगे। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं, कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोंग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं, बच्चे, इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो? देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं, वैसे बच्चों को भी टेव अर्थात आदत रखनी चाहिए।
बबके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम पंख हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। आज की मुरली का वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्था का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। आज की मुरली का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ओम शांति।